यूट्यूब से लाखों पैसे कमाओ। यहाँ पर क्या होता है कि आप जब शो कर रहे हो ना तो भी आपका पैसा पड़ेगा। जहाँ पर भी सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बनाओ और उससे बहुत सारे पैसे कमाओ, वहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये पर्सनली चीज़ें झेली हैं। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और भी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें, रिसर्च वर्क तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर इन 5 पॉइंट्स के बिना यूट्यूब चैनल बनाया तो इस क्रम में सबसे पहला जो स्टेप है वो है, देखो गाइस, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर तुम एक YouTube चैनल खोलने जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि तुम्हें YouTube चैनल क्यों खोलना है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि YouTube चैनल खोलना है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और वो लोग करते क्या हैं इस दौरान, एक YouTube चैनल बनाते हैं और उस पर किसी की दूसरे की भी या कुछ भी वीडियोस डालने लगते हैं, ना कंसिस्टेंट रह पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो इस तरह से ना उनके पैसे बनते हैं और उसके अलावा तुम्हारा समय, तुम्हारा एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें इसमें वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो तुम्हें खोजना है वो खोजना है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न कि तुम्हें YouTube पर क्यों आना है। क्या ये तुम्हारा पैशन है? क्या तुम्हें इसके थ्रू सिर्फ पैसे कमाने हैं? क्या रीज़न है? ये तुम्हें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें तुम्हारा रीज़न मिल चुका है, यानी कि तुमने अगर खोज लिया है कि अब मुझे इसलिए YouTube करना है, तो बारी आती है दूसरे नंबर पर। तुम्हें खोजना है अपने अंदर क्या है टैलेंट, इसको, यानी कि तुम YouTube पर क्या करने वाले हो, लोगों को क्या देने वाले हो जिसकी वजह से लोग तुम्हें सब्सक्राइब करें, तुम्हें देखें। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न फाइंड करने के बाद यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तुम्हें खोजनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें खुद को खोजना पड़ेगा। या अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको तुम शो अप करके किसी और से करवा सकते हो, या कुछ वैसा चीज़ जो तुम बिना कुछ टैलेंट के भी कर सकते हो। तो अब अगर तुमने सोच लिया है कि तुम क्या कर सकते हो, तो अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। अब नीश क्या होता है, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में वीडियो बनाना। अगर तुमने एक चैनल खोला है तो उस चैनल पे तुम्हें सिर्फ एक ही कैटेगरी की वीडियोस डालनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना देना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। जैसे कि सबसे पहले अगर तुम्हें टेक की वीडियोस बनानी है तो तुम टेक की वीडियोस बनाओगे। अगर तुम्हें गेमिंग की वीडियोस बनानी है तो तुम्हारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियोस ही होनी चाहिए। ये होता है नीश, और ये तुम्हें बहुत सोच समझ कर सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो कि तुम्हारे आई बटन में मिल जाएगी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में वीडियो बनानी है तो उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और तुम्हारा थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका उसके जैसा होना चाहिए, तभी तुम एक अच्छे क्रिएटर बन पाओगे। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सोचोगे कैसे? अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सोचना सीखना है तो उस फील्ड के बड़े से बड़े क्रिएटर को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, और उनकी वीडियोस हमेशा देखते रहो, उनके तरीके को देखो, उनसे सीखो कि वो किस तरह से वीडियोस बनाते हैं और वो किस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें तुम सीख सकते हो और धीरे धीरे उनके मेंटालिटी को समझ के तुम भी अपना थॉट प्रोसेस उनके जैसा बना सकते हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक यूट्यूब चैनल को बेहतरीन और तुम्हें एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनाने में। और इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करने के बाद अगर तुम लास्ट स्टेज पर पहुंच भी गए तो वहां पर एक सबसे बड़ा फियर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो है कैमरा फियर। यानी कि कैमरा के सामने आकर कैसे बोलें और किस तरीके से जो कैमरा के सामने जो घबराहट होती है उसको कैसे ख़त्म करोगे। अगर तुम फेस कैम वीडियोस बनाना चाहते हो तब, और अगर तुम एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो तुम्हें फेस कैम वीडियोस तो बनानी ही पड़ेंगी। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े बहुत टिप्स ले लो कि जब भी तुम कुछ भी करो तो कैमरा के सामने हमेशा कोशिश करो कि तुम कैमरा पे डेली कुछ ना कुछ करते रहो। जिस भी फील्ड को तुमने चुना है उसके अकॉर्डिंग पहले प्रैक्टिस करो, हमेशा कैमरा ओपन करके उससे रिलेटेड चीज़ें तुम अपने आप से बोलते रहो, किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम खुद ब खुद अपनी वो चीज़ें बोलते रहो, रिपीट करते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा कैमरा फियर खुद ब खुद चला जाएगा। इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करने के बाद अब बारी आती है एक YouTube चैनल बनाने की। YouTube चैनल बनाने में और YouTube चैनल को चलाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसके दौरान तुम्हें YouTube चैनल कैसे बनाना है सबसे बेस्ट तरीके से, एक क्रिएटर कैसे YouTube चैनल बनाता है वो अगर सीखना है तो इस वाले वीडियो को जाकर देख लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।